नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुनाफिक नमाज असर तख़ीर से पढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुनाफिक की नमाज है कि वो बैठा सूरज के डूबने का इंतज़ार करता रहता है, यहाँ तक कि जब इसमें जर्दी आ जाती है और मुशरिकीन की सूरज पूजा का वक्त हो आ जाता है, तब ये उठता है और जल्दी जल्दी में 4 रकतें मार लेता है, ऐसे जैसे कि मुर्गी ज़मीन पर चोंच मारती है और फिर उठा लेती है। ये शख्स अल्लाह ताला को अपनी नमाज में ज़रा भी याद नहीं करता। इस हदीस के ज़रिए मोमिन और मुनाफिक की नमाज का फ़र्क वाज़िया किया गया है कि मुनाफिक अपनी नमाज वक्त पर नहीं पढ़ता और रुकू और सजूद जो है वो ठीक से नहीं करता और इसका दिल खुदा के हजूर मतवज्जा नहीं होता। वैसे तो हर नमाज अहम है, लेकिन फ़जर व असर की अहमियत और फजीलत ज़्यादा है। असर का वक्त गफलत का वक्त होता है। बिलअमूम लोग अपने कारोबार में लगे होते हैं और चाहते हैं कि रात आने से पहले ख़रीदो फ़रोख्त कर लें और अपने फैले हुए कामों को समेट लें। इसलिए अगर मोमिन का जहन बेदार ना हो तो असर की नमाज ख़तरे में पड़ सकती है। और सुबह की नमाज की अहमियत इसलिए है कि नींद का वक्त होता है। सबको मालूम है कि रात के आखिरी हिस्से में नींद बड़ी गहरी और मीठी आती है। अगर इंसान के दिल में ईमान जिंदा ना हो तो अपनी महबूब नींद को छोड़कर खुदा की याद के लिए नहीं उठ सकता। तो इसमें नमाज के बारे में बताया गया है कि जो असर की नमाज है वो मुनाफिकीन के ऊपर भी गिरां गुज़रती है और यानी कि जो फ़जर और असर की नमाज है, फ़जर में ज़ाहिर है मीठी नींद आ रही होती है, आखिरी पहर होता है और असर के टाइम जो है वो बाज़ारों के काम होते हैं और चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त चल रही होती है। तो इसमें बताया गया है कि हमने जो है वो अपनी पहले तो है कि नमाज़ों की हिफाजत करनी है और बड़े ही वक्त के ऊपर नमाज पढ़नी है। अब इसमें क्या है कि जो है वो मुनाफिक जो है वो बैठा हुआ सूरज के डूबने का इंतज़ार कर रहा होता, बाकी सारे काम काज कर लेगा, अच्छा जी सबसे एंड पे नमाज पढ़ूंगा, एवन के तब सूरज ही गरूब होने वाला होता है। तो इस तरह नहीं करना। जैसे ही नमाज की अजान की आवाज़ सुने फ़ौरन खड़े हो जाए, अपने कामों को पीछे करके नमाज को ना कहें कि मैंने काम करने हैं, काम को कहें कि मैंने नमाज पढ़नी है। ये असूल ले लें अपनी ज़िंदगी का, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। और वही बात है कि वही मुर्गी की चोंच जैसे मारती है उठाती है, बस ऐसे फटाफट सज, क्योंकि डर होता नहीं जी नमाज कज़ा हो रही है, फटाफट जी बस सजदे करो और अपना हाथ बस गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी जैसे झाड़ते हैं, बस जी अपना नाम लिखवा लो हाजिरी का, जी हमने नमाज पढ़ ली। ना उसमें हमें अल्लाह की तरफ हम मतवज्जो होते हैं, ना हमारा दिमाग नमाज में होता है, ना हम कोई खलूस के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं, ना हमें उसके जो रुकू सजूद और क़याम का कुछ होश नहीं होता, बस कहाँ नमाज शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई हमें पता ही नहीं होता। तो हमने अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी है और उसे पाबंदी के साथ पढ़ना है और बहुत ही खुशू खुजू के साथ पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। एक और हदीस है, ये फ़जर और असर की नमाज़ों में मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों का तबादला होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात और दिन के वक्त फ़रिश्ते जो ज़मीन के इंतज़ाम पर मामूर हैं वो अपनी ड्यूटी बदलते हैं और फ़जर और असर की नमाज में इकट्ठा होते हैं। फिर जो फ़रिश्ते तुम्हारे अंदर रात गुजारते हैं वो अपने रब के हजूर जाते हैं, तो वो इनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो अर्ज़ करते हैं कि जब हम इनके पास पहुँचे थे तो इन्हें नमाज पढ़ते पाया था, जब हमने इन्हें छोड़ा है तो नमाज पढ़ते हुए छोड़ा है। ये हदीस जो है वो नमाज फ़जर व असर की अहमियत को खूब वाज़िया करती है कि फ़जर की नमाज में रात के वक्त ड्यूटी देने वाले फ़रिश्ते शिरकत करते हैं और वो फ़रिश्ते भी जिन्हें दिन में अपना काम करना होता है। इसी तरह असर की नमाज में भी फ़रिश्ते मोमिनीन के साथ जमात में शरीक होते हैं। मोमिनीन की इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या होगी कि इन्हें फ़रिश्तों का साथ नसीब हो और वो इनकी नमाज़ों की गवाही दें। सुभान अल्लाह के फ़रिश्ते हमारी नमाज़ों की गवाही दे रहे हों और अल्लाह के हजूर जाके बोलें कि तेरा बंदा नमाज पढ़ा था, नमाज पढ़ते हुए छोड़ कर आए। तो ये असर और फ़जर की नमाज को जो है वो बड़े ध्यान से पढ़ना है और टाइम के ऊपर पढ़ना है हमने, क्योंकि ये फ़रिश्तों की एक्सचेंज होने का टाइम होता है। और एक और है हदीस, ज़ियाहे नमाज से एहसास ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाता है
کہ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا کہ تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے گا تو وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا تو وہ دیگر ساری چیزوں کو بدرجہ اولا برباد کر دینے والا ثابت ہوگا۔ کہ دیکھیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، نماز کو اہمیت دو۔ جو نماز کے اوپر پورا پابند ہوتا ہے وہ باقی زندگی میں بھی باقی چیزوں کی پابندی کر لیتا ہے۔ تو نماز کی جس کو فکر ہی نہیں ہے وہ باقی دینی کاموں کی کیا فکر کرے گا؟ تو ہم نے اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے، اور ہم نے خود کرنی ہے، کسی نے آ کے ہمارے حصے کی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ ہم نے خود فکر کرنی ہے اور خود ہی نماز پڑھنی ہے۔ اچھی نماز بھی خود ہی پڑھنی ہے، اور توجہ نہ دے کے بھی نماز ہی ہم نے پڑھنی ہے۔ تو کیوں نہ جب ایک پڑھنی ہی ہے نماز، تو کیوں نہ پورے توجہ اور خوشی خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو قائم کیا جائے کہ وہ ہمارے لیے انعام کے طور پہ ہمیں ملے، نہ کہ ہمارے منہ پہ بدبودار کپڑے کی طرح مار دی جائے۔ تو سوچنا ہے ہم نے اس کے بارے میں کہ انشاءاللہ تعالی ٹائم سے پڑھنی ہے نماز، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔